धरती के दिल में, अंधेरे में, चुपचाप करोड़ों साल से छिपा एक रत्न, इतना कठोर कि इसे तोड़ना लगभग असंभव, इतना दुर्लभ कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ जगहों पर मिलता है, और इतना कीमती कि इंसान सदियों से इसकी खोज में अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मिट्टी, चट्टान और धरती की परतों के बीच दबे इस छोटे से चमकदार रत्न को कैसे ढूंढ लेता है? कैसे पता चलता है कि किस पहाड़ के नीचे, किस नदी की तलहटी में कौन सा पत्थर हीरा छुपाए बैठा है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिसमें विज्ञान है, इतिहास है, खतरनाक खोज है और प्रकृति का वो चमत्कार है जिसे हम हीरा कहते हैं। तैयार हो जाइए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, धरती की सबसे पुरानी दास्तान है। धरती के गहरे अंधेरे में सतह से लगभग 200 किलोमीटर नीचे एक असाधारण घटना घटती है। यहाँ तापमान हजारों डिग्री और दबाव इतना तीव्र होता है कि साधारण कार्बन के परमाणु एक दूसरे से कसकर जुड़ जाते हैं। लाखों वर्षों में यह बंधन एक क्रिस्टल बनाता है जिसे हम हीरा कहते हैं। यह जन्म मानव या तकनीक की पहुंच से कहीं दूर पृथ्वी की कोख में होता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली चमत्कार तब होता है जब यह रत्न धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, जैसे धरती स्वयं इसे दुनिया को दिखाना चाहती हो। हीरा भले ही धरती की गहराइयों में पैदा होता है, लेकिन इंसान कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर यह दुर्लभ रत्न सतह तक कैसे आता है? इसका उत्तर छिपा है करोड़ों साल पुराने उन भयावह ज्वालामुखियों में जिन्हें आज हम किम्बरलाइट ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी सामान्य ज्वालामुखियों की तरह धीरे धीरे नहीं फटते थे। इनके विस्फोट इतने तीव्र और तेज थे कि धरती की गहराई से मैग्मा, चट्टानें और हीरे पल भर में ऊपर की ओर धकेल दिए जाते थे। यह विस्फोट एक प्राकृतिक लिफ्ट की तरह काम करता था, जो हीरों को सतह के करीब तक ले आता था बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। इन विस्फोटों के बाद पृथ्वी की सतह में बनी संकरी गहरी संरचनाओं को किम्बरलाइट पाइप्स कहा जाता है। ये पाइप्स हीरा खनन की दुनिया के लिए संकेत हैं। जहां भी ये पाए जाते हैं वहां हीरों के मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खदानें अफ्रीका की ओरापा, रूस की मीर, कनाडा की डायविक इन्हीं पाइप्स के पास स्थित हैं। वैज्ञानिक धरती की परतों, चट्टानों और पुराने ज्वालामुखीय रास्तों का अध्ययन करके पता लगाते हैं कि यह प्राकृतिक लिफ्ट कहां हो सकती है। यही कारण है कि हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि धरती के प्राचीन भूगर्भीय इतिहास का जीवित प्रमाण है। हीरे की वैज्ञानिक खोज भले आज होती हो, लेकिन इसकी पहचान हजारों साल पहले भारत में हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों की तलहटी में रहने वाले लोग रेत धोते समय एक चमकीले, कठोर और पूरी तरह पारदर्शी पत्थर पर ध्यान देने लगे। यह चमक किसी भी साधारण पत्थर से अलग थी। उस समय के आर्षियों और व्यापारी समुदाय ने महसूस किया कि यह पत्थर प्राकृतिक नहीं, असाधारण है। तब इसे वज्र कहा गया, जिसका अर्थ है बिजली से भी कठोर। यह सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक भी मानने लगे। भारत से हीरे रोम और चीन तक पहुंचे। रोमन साम्राज्य में इसे युद्ध के समय तावीज की तरह पहना जाता था। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि सैनिक विश्वास करते थे कि हीरा उन्हें बचाता है। चीन में इसे बुरी आत्माओं को दूर रखने वाला पत्थर माना जाता था। समय के साथ दुनिया ने समझा कि हीरा दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ।
और मनुष्य दुर्लभ चीजों को हमेशा संजो कर रखता है। यहीं से हीरे का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बढ़ा। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे क्या छिपा है। कोई नहीं जानता था कि यह पत्थर कहां बनता है, कैसे बनता है और क्यों इतना कम मिलता है। यह रहस्य सदियों बाद वैज्ञानिकों ने खोला। हीरा दुनिया के सबसे कठिन खनिजों में से एक है, लेकिन उसे ढूंढना उससे भी कठिन। भूवैज्ञानिकों का काम किसी जासूस जैसा होता है। वे सीधे हीरा ढूंढने नहीं जाते, बल्कि उसके संकेतों को खोजते हैं। सबसे पहले वे चट्टानों की उम्र का अध्ययन करते हैं। हीरे प्राचीनतम चट्टानों में मिलते हैं जो अरबों साल पुरानी होती हैं। फिर वे देखते हैं कि क्या उस क्षेत्र में कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। अगर पुरानी ज्वालामुखीय गतिविधि के संकेत मिल जाए तो यह पहली बड़ी सफलता होती है। इसके बाद वे खोजते हैं इंडिकेटर मिनरल्स जैसे गार्नेट, क्रोम डाइऑक्साइड और इल्मेनाइट। ये खनिज अक्सर वहीं पाए जाते हैं जहां हीरे मौजूद होते हैं। इन्हें पाकर वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि सही जगह पर हैं। आज तकनीक ने खोज को और भी स्मार्ट बना दिया है। उपग्रह धरती की चुंबकीय तरंगों को स्कैन करके बताता है कि नीचे कौन सी चट्टानें हैं। ड्रोन विशाल क्षेत्रों को मैप करते हैं। ग्राउंड रडार मिट्टी के नीचे की परतों की लाइव तस्वीर देता है। भूवैज्ञानिक महीनों तक सैंपल इकट्ठा करते हैं, मिट्टी, रेत, पत्थर, और उन्हें प्रयोगशालाओं में जांचते हैं। कहीं कोई छोटा सा क्रिस्टल, कोई असामान्य चमक या किसी खनिज का अनुपात, सब कुछ सुराग होता है। यह एक धीमी पर बेहद रोमांचक जांच यात्रा होती है। हर कदम पर उम्मीद और अनिश्चितता दोनों चलते हैं। जब भूवैज्ञानिकों को पर्याप्त संकेत मिल जाते हैं, तब शुरू होता है अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण, प्रोस्पेक्टिंग। यही वह चरण है जहां अनुमान, विज्ञान और मेहनत एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले एक विशाल क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। टीमें विभिन्न बिंदुओं से मिट्टी, रेत और चट्टान के नमूने इकट्ठे करती हैं। हर नमूने को सावधानी से पैक कर प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। विज्ञान यहां बेहद बारीकी से काम करता है। एक छोटा सा खनिज भी पूरी दिशा बदल सकता है। प्रयोगशाला में नमूनों को धोया और छाना जाता है। भूवैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से हर कण की जांच करते हैं। अगर उनमें से किसी में इंडिकेटर मिनरल जैसे कि चमकीला गार्नेट मिल जाता है, तो यह संकेत है कि आसपास कहीं गहराई में एक पाइप मौजूद हो सकता है। कभी कभी यह प्रक्रिया महीनों चलती है। कई बार टीमों को कुछ नहीं मिलता और वे दूसरे क्षेत्र में फिर से शुरुआत करती हैं। हीरा खोजने का काम जितना वैज्ञानिक है, उतना ही धैर्य का खेल भी। फिर आता है वह क्षण जब किसी नमूने में एक छोटा सा रफ हीरा मिलता है। भले वह आधे चावल जितना हो, लेकिन उसकी चमक पूरी टीम को उत्साहित कर देती है। यह वह क्षण होता है जब सब समझ जाते हैं, यहीं नीचे कहीं हमारा लक्ष्य छिपा है। अब अगला चरण होता है परीक्षण, खुदाई, और अगर परिणाम मजबूत हों तो खदान विकसित करने का निर्णय। एक बार पुष्टि हो जाए कि जमीन के नीचे हीरे हैं, तो शुरू होता है धरती के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक, ओपन पिट माइनिंग। यह वह चरण है जहां प्रकृति और मशीनों का संघर्ष साफ दिखता है। सबसे पहले एक विशाल क्षेत्र को साफ किया जाता है। फिर भारी मशीनें, ड्रिलिंग रिग्स, एक्सकैवेटर्स, लॉडर्स धरती में गहराई तक छेद करती हैं। इन छेदों में नियंत्रित विस्फोटक भरे जाते हैं, जिन्हें एक निर्धारित पैटर्न में ब्लास्ट किया जाता है ताकि चट्टानें टूटकर लूज हो जाएं। इसके बाद शुरू होता है सबसे कठिन काम,
सैकड़ों टन चट्टानों को बाहर निकालना, बड़े बड़े डंपर ट्रक जिनके टायर इंसान से कई गुना बड़े होते हैं, लगातार चट्टानें उठाकर प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाते हैं। इन गड्ढों की गहराई कभी कभी 500 मीटर से भी ज्यादा होती है और उनका व्यास किलोमीटरों में। दुनिया की कुछ खदानें अंतरिक्ष से भी दिखाई देती हैं। यह इंसानी क्षमता का एक अद्भुत प्रमाण है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सच हमेशा सामने रहता है। हीरा बेहद दुर्लभ है। औसतन 250 टन मिट्टी और चट्टान खोदने पर सिर्फ 1 कैरेट हीरा मिलता है। यह काम अर्थव्यवस्था, समय और ऊर्जा तीनों की परीक्षा लेता है। माइनिंग सिर्फ मशीनों का काम नहीं, बल्कि जोखिमों का भी खेल है। हर सेकंड सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हीरे सिर्फ धरती की गहराई में नहीं छिपे होते। कई बार प्रकृति उन्हें धीरे धीरे अपनी सतह पर ले आती है। समय, हवा, बारिश और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण पुरानी किम्बरलाइट चट्टानें टूट जाती हैं। इनमें छिपे हीरे बहकर नदियों, झीलों और समुद्री तटों तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कई प्राचीन सभ्यताओं ने हीरे सबसे पहले नदी किनारों पर ही खोजे। अलूवियल माइनिंग का पहला चरण है नदी की तलहटी से रेत और कंकड़ को इकट्ठा करना। इसके लिए पानी का रुख मोड़ा जाता है, अस्थाई बांध बनाए जाते हैं और मशीनें नदी के तल को खंगालती हैं। इसके बाद रेत को वॉशिंग टेबल्स या जिगिंग मशीनों में डाला जाता है, जहां भारी खनिज नीचे बैठ जाते हैं और हल्की रेत बह जाती है। हीरे अपने वजन और घनत्व के कारण नीचे रह जाते हैं। अफ्रीका में, विशेषकर नामीबिया में, समुद्री हीरों की खोज दुनिया की सबसे कठिन खनन प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। यहां विशाल जहाजों पर लगे बड़े वैक्यूम सिस्टम समुद्र की गहराई से रेत खींचकर उसे प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं। लेकिन अलूवियल माइनिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है, कई बार दुनिया के सबसे साफ, सबसे उच्च गुणवत्ता वाले हीरे इन्हीं नदी तटीय क्षेत्रों से मिलते हैं। जिसने भी इन्हें देखा है वह मानता है प्रकृति कभी कभी खुद सबसे बेहतरीन जौहरी बन जाती है। खनन के बाद हीरे की सबसे जोखिम भरी यात्रा शुरू होती है, प्रोसेसिंग। यह वह चरण है जहां साधारण दिखने वाली चट्टानों को तोड़कर उनके भीतर छिपे हीरों को सुरक्षित निकालना होता है। सबसे पहले ट्रकों से आई चट्टानों को बड़े क्रशर्स में डाला जाता है, लेकिन यह क्रशिंग बेहद सावधानी से की जाती है, क्योंकि ज्यादा दबाव डाल दिया जाए तो रफ डायमंड टूट सकता है और कम दबाव से चट्टान नहीं टूटेगी। इंजीनियर मशीनों को माइक्रो लेवल पर कैलिब्रेट करते हैं। क्रशिंग के बाद मलबे को पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी तैयार की जाती है। अब आता है सबसे दिलचस्प चरण, ग्रीस टेबल टेक्नोलॉजी। चूंकि हीरा पानी को पसंद नहीं करता और ग्रीस से चिपकता है, इसलिए स्लरी को ग्रीस लेपित बेल्ट पर गिराया जाता है। मिट्टी और अन्य पत्थर बह जाते हैं, लेकिन हीरे बेल्ट से चिपक जाते हैं। आजकल आधुनिक खदानों में एक्स-रे सॉर्टिंग उपयोग किया जाता है। जब मलबा एक्स-रे से गुजरता है तो हीरा चमक उठता है। सेंसर उसे पहचान कर एक तेज हवा का झोंका मारकर अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया की सटीकता इतनी है कि एक भी हीरा छूटने की संभावना बेहद कम होती है। अंत में मशीन से निकले हीरों को हाथ से भी जांचा जाता है, क्योंकि प्रकृति की अनियमितता को कोई मशीन पूरी तरह नहीं पढ़ सकती। रफ डायमंड को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि यह वही रत्न है जिसे दुनिया सबसे कीमती मानती है। उसकी असली चमक बाहर लाने के लिए महीनों की कला, ध्यान और तकनीक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले
विशेषज्ञ हीरे को 3D स्कैन करते हैं। कंप्यूटर तय करता है कि किस दिशा में कट लगाना चाहिए ताकि अधिकतम आकार और गुणवत्ता प्राप्त हो सके। एक गलत निर्णय लाखों का नुकसान कर सकता है। फिर आता है क्लीविंग या सोइंग, जहां हीरे को विशेष डायमंड डस्ट ब्लेड या लेजर की मदद से काटा जाता है। हीरा इतना कठोर है कि सिर्फ हीरा ही उसे काट सकता है। कट लगने के बाद शुरू होती है पॉलिशिंग, और यही असली जादू है। कुशल कारीगर हीरे पर 57 या 68 फैसेट्स बनाते हैं। हर फैसेट रोशनी को नियंत्रित करता है, कैसे अंदर जाए, कैसे टकराए और कैसे बाहर निकले। यही क्रिया हीरे की फायर, ब्रिलियंस और स्पार्कल बनाती है। भारत का सूरत शहर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है। यहाँ हजारों कारीगर ऐसे पत्थरों को जीवंत हीरों में बदलते हैं। एक छोटे से हीरे पर भी दिनों का समय लग सकता है। यह काम कला का भी है और विज्ञान का भी, दोनों का अद्भुत संगम। आखिर में हीरा तैयार होकर एक ऐसी चमक बिखेरता है जिसे देख इंसान भूल जाता है कि कभी यह सिर्फ मिट्टी में पड़ा एक साधारण पत्थर था। हीरे की अंतिम जांच प्रयोगशालाओं में होती है, जहां उसे 4C कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। हर हीरे का एक यूनिक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जो उसकी पहचान और गुणवत्ता का प्रमाण होता है। अब यह रत्न किसी अंगूठी, हार या निवेश का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, यह यात्रा अरबों साल पहले धरती की गहराई में शुरू हुई थी और आज मानव भावनाओं, प्रेम और शक्ति का प्रतीक बनकर सामने है। यही है हीरे का असली चमत्कार। अगर आपको यह ज्ञान, यह सफर और यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रोमांचक विज्ञान और प्रकृति की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।